एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर एज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। एक बार फिर से स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राज्य के विशिष्ट शिक्षकों का 9 माह बीत चुका, लेकिन अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है। लगातार उम्मीद की किरण डूबती जा रही है विशिष्ट शिक्षकों का। आखिर कब तक पत्र जारी होगा? बात सही है, दिन महीने ऐसे ही गुजरते गुजरते लग रहा है साल गुजरने का आ गया। 9 महीना बहुत बड़ा समय होता है और उसमें भी मात्र कोई नई चीज नहीं थी। और जो नियमावली था, जिस नियमावली के आलोक में नियोजित से लोग विशिष्ट बने थे, उस नियमावली में ही स्पष्ट था कि इनको पे प्रोटेक्शन है। बिल्कुल। तो उसको देने में पता नहीं है हमारे पदाधिकारी किस मिट्टी के बने हुए हैं, समझ नहीं आता। कई बार प्रयास हुआ, पत्र भी बन गया था, लेकिन दुर्भाग्य कहेंगे वह निर्गत नहीं हुआ। अब इसके बाद विभाग का खेला चलने लगा। इसी बीच बड़े पैमाने पर वरीय पदाधिकारी ही गायब हो गए, है ना, जी। जिनके नेतृत्व में काम चल रहा था। अच्छा हुआ नए सीएस आए और इनके संज्ञान में सारी बातें गई, है ना। जी। और जाते ही इन्होंने शिक्षा के हित में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जी। और हम आशा ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि इस महीना के लास्ट सप्ताह जो है ना, 25 से 30 के बीच में जी। सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। और हमारी जो चिर परिचित मांग थी पे प्रोटेक्शन के साथ वेतन संधारण, तो वो तो नियमावली के आलोक में ही था। मुख्य चीज थी कि जो विशिष्ट बने थे, जो लोग 20 साल से 10 साल से 15 साल से जो भी सेवा दे रहे हैं, है ना, जी। हमारी सेवा की काउंटिंग वहां से की जाए। यानी हम लोग सर्विस कंटिन्यूटी की डिमांड किए थे और वह डिमांड भी पूरा होने वाला है। वेतन विसंगति समस्या हर जिला में देखेंगे अलग, एक ही संवर्ग के शिक्षक का कुछ जिला में कुछ वेतन भुगतान होता है तो कहीं कुछ हो रहा जी। है। इस तरह की जो समस्याएं हैं उसके संदर्भ में भी मंत्री स्तर से लेकर कई बड़ी अधिकारियों से हमने बातचीत किया था, उसको भी इसमें दूर किया जा रहा है। ठीक है ना। प्रोन्नति की जो मांग लंबे वर्ष से चल रही, न्यायालय का भी कई न्याय निर्णय के आलोक में कार्य हुआ, डिसीजन आया, लेकिन विभाग जो है कुंडली मार के बैठा हुआ था। लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट से भी अपने आप को अब ऊपर समझ रहा है। लेकिन नए पदाधिकारी के आते ही इस पर भी कमेटी में बातचीत चल रही है। तो कुल मिलाकर के हमारी जो शिक्षकों की जितनी भी समस्याएं थी, हम हमारे जैसे अन्य भी जो बिहार में संघ संगठन है, कई लोगों का अलग अलग मांग पत्र विभाग को जाते रहता है, सब लोग देते हैं। तो सारे चीजों पर विभाग जो है वो सक्रिय रहा है। हमने लगातार विभाग का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया और हमें नहीं लगता है कोई पदाधिकारी बचा होगा जिनसे हम पर्टिकुलर मिल करके सारी बातें को उनसे न कहे हो, न समझाए हो। और लगता है कि अब आने वाला जो समय है, ये महीना जो है शिक्षक के लिए बेहतर साबित होगा। जी। आचार संहिता भी लगने वाला है, इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते। क्या ईश्वर से आचार शुक्र आचार मनाएंगे। संहिता जो लागू हो जाएगा तो इसे रुकावट नहीं ना आएगी? जो कमेटी देखिए, बनी हुई आई। वेतन वेतन मैटर पर आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जी। जी। वो तो हमारा कोई खास विशेष लाभ वाला मैटर है ना, जी। वो इफेक्टेड करता है। तो जी। वेतन के मामले में कोई रुकावट नहीं है आचार संहिता से, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आचार संहिता लगने से पहले सारे समस्याओं का समाधान यानी सॉर्ट आउट कर ली जाएगी। समझ गए ना। जी। ये हो जाएगा। काम इस पर तेजी से चल रहा है, बैठक भी हो चुकी है एक राउंड की। ठीक है, जी। आगे भी बैठक होगा और ये ससमय ससमय जो है ससमय ये सारा काम जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। जी। तो कष्ट तो हुआ है बिहार के तमाम शिक्षकों का। कई बार हम खुद बताएं कि 2 दिन में हो जाएगा, 1 सप्ताह में हो जाएगा, ऐसा कई बार हम खुद फेसबुक वाले हैं। और लेकिन पता चला कि हुआ नहीं, है ना। कई शिक्षकों को ऐसा लगा कि सारी बातें जो है वो गलत साबित हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है। विभाग
खुद ही अपने निर्णय पर जो है वो परिवर्तन कर दिया, है ना। और जी इस वजह से हम लोग भी झूठे साबित हो जाते हैं। खैर, आने वाला समय जो है वो अब हमें पूरा विश्वास है कि अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और तमाम मुद्दे जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। जी जी विभाग सक्रिय है, आज भी हमने विभाग में जाकर के ये सारी बातों को तहकीकात किया है और ये सारी चीजों पर काम चल रहा है। और जो 9 सदस्यीय कमेटी बनी हुई है उसमें कौन-कौन से खासकर निर्णय आने की संभावना है? देखिए, ये जो है उसका सबसे मुख्य बिंदु है आपका सेवा निरंतरता, जी। तो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण, जी। तो वेतन विसंगति और आपसी वरीयता का निर्धारण जो है नहीं होने की वजह से भी एक समस्या आ रही है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपसी वरीयता भी इसमें प्रमुखता से रखा गया है, ठीक है ना। जी, तो ये सारी तमाम मुद्दे हैं, प्रोन्नति भी, ठीक है। इन्हीं बिंदुओं पर जी, 9 सदस्यीय कमेटी 9 तारीख को गठित की गई है जी, और ससमय ये कमेटी अपना काम करके सरकार को दे देगी। जी। कई सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि 25 तारीख तक कमेटी का रिपोर्ट आने की बिल्कुल संभावना। बिल्कुल, बोल रहे हैं ना, कमेटी की बैठक एक हो चुकी है, एक राउंड की, और फाइनल आ जाएगा एकदम। जी, 1 से 2 बैठक में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, विभाग एकदम एक्टिव मोड में आया है, जी। ठीक है। तो बिल्कुल होगा, हर हाल में होगा। शिक्षक पॉजिटिव रहे, हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर विशिष्ट शिक्षकों का जो है इंतजार की घड़ी जल्द समाप्त होने वाली है। विशिष्ट ही नहीं, सभी शिक्षक इसमें है। विशिष्ट के खास करके जो वेतन कम हो गया था इसकी वजह से ज्यादा खासे परेशान है। जी, इस वजह से इनको परेशानी बढ़ी हुई है और हम समझते हैं ये समस्या अब दूर हो जाएगी। में तो दोनों संचिका पहले से ही है और विभाग जब सक्रिय हो जाता है तो वहां से तुरंत वो आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। हमें पहले से भी इस चीज का आभास था, ये सब चुनाव के समय तक खींच के सरकार ले जाएगी, समझे। और उम्मीद है कि उम्र सीमा वृद्धि वाला भी मैटर है, हमको लगता है कि सरकार की तरफ से उसकी भी अनाउंसमेंट होगी जरूर, समझे। ये चलिए, सारी चीजें मिलने की संभावना है शिक्षकों को, लेकिन ये सब लास्ट लास्ट तक अनाउंसमेंट होगा। चलिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।